चाणक्य कहते हैं कि हीरे को मुकुट में धारण किया जाता है और इसका आभूषण बनाकर इसे गले से लगाया जाता है। क्यों इसे रास्ते में फेंक नहीं दिया जाता है? ये भी तो एक पत्थर ही है। क्या हीरे के साथ ऐसा व्यवहार इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये सुंदर है? लेकिन सुंदर तो फूलों की पत्तियां भी होती है, तो फिर फूलों की पत्तियों को क्यों मार्ग में बिखेर दिया जाता है और उसे पैरों से रौंदा जाता है? हीरे के साथ ऐसा इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि हीरा कठोर होता है। अगर किसी ने हीरे को पांव के तले रौंदने का प्रयास भी किया तो ये पांव की वो हालत कर देगा कि इंसान चलने लायक ही नहीं रहेगा। इसीलिए हीरे को इतना सम्मान दिया जाता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हीरे के समान ही होता है। अगर आप उसे सम्मान दोगे तो वो यश फैलाएगा, लेकिन अगर आपने उसका अपमान किया तो वो घायल कर देगा। इसीलिए प्रतिभाशाली व्यक्ति का लोग कभी भी अपमान नहीं करते। दोस्तों, चाणक्य की इस नीति से हम क्या सीखते हैं? इस नीति से हम यही सीखते हैं कि हमें जीवन में एक अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए, लेकिन हमें जरूरत से ज्यादा सीधा इंसान नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा सीधा बनोगे ना तो लोग आपका यूज करेंगे और जरूरत पड़ने पर आपका अपमान भी करेंगे। इसीलिए खुद के ऊपर काम करो, अपने आप को अच्छा और एक प्रतिभाशाली इंसान बनाओ, लेकिन हाँ, जरूरत पड़ने पर आपको कठोर भी होना पड़ेगा ताकि कोई भी आपको आंख दिखाने की हिम्मत ना कर सके। चाणक्य आगे कहते हैं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मा को शरीर की आवश्यकता होती है। अगर ये शरीर नष्ट हो जाए तो सांसारिक अस्तित्व ही मिट जाता है। इसीलिए हर इंसान का यह परम कर्तव्य है कि वो अपने शरीर की रक्षा करे, उसे शक्तिशाली बनाए और उसे निरोगी रखे। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ मन के द्वारा ही एक इंसान अपने सांसारिक और आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए अपने शरीर का सम्मान करो, तभी ये आपके काम आएगा। दोस्तों, कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन क्या हेल्थ वेल्थ है? मैं मानता हूं कि हेल्थ वेल्थ से बहुत ऊपर है। अगर आपका शरीर और आपका मन अच्छा रहा तो आप पैसे कभी भी कमा सकते हो, क्योंकि पैसा कमाया जाता है दिमाग लगाकर। लेकिन अगर आपका हेल्थ एक बार खराब हो गया तो उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। फिर आपने जितना भी पैसा कमाया है ना, वो सारा पैसा आपके इलाज में जाएगा और उसके बाद भी आप अपने हेल्थ को वापस नहीं ला पाओगे। मैं ऐसे बहुत कम लोगों को जानता हूँ जो कि अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो जीवन भर भागते हैं पैसे के पीछे, पैसा कमाने के पीछे। वो पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन फिर वो अपने पैसे को खर्च करते हैं अपने हेल्थ को वापस लाने के लिए। इसीलिए दोस्त, मुझे लगता है कि चाणक्य की ये नीति सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें याद दिलाती है कि हेल्थ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि प्रत्यंचा धनुष का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि प्रत्यंचा ही वान को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, परंतु इसके लिए प्रत्यंचा को पीछे जाना पड़ता है। इसी तरह जीवन में जो भी हमारे अंदर काम करते हैं वो हमारी लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी मदद करते हैं, लेकिन वो ऐसा तभी कर पाएंगे जब हम कभी कभी पीछे हटकर उन्हें भी आगे आने का मौका दें ताकि वो अपनी प्रतिभा दिखा सके। लेकिन पीछे हटने के साथ साथ प्रत्यंचा को तना हुआ भी रहना पड़ता है। अगर प्रत्यंचा ढीली हो जाए तो वान गति प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो भी आपके अंदर काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उन्हें थोड़ी स्वतंत्रता जरूर दो, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा कठोर रहने की भी जरूरत है। अगर आपने जरूरत से ज्यादा ढील दे दी तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन दूसरों से काम करवाने के दौरान हम उनके ख्याल को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, उनके अंदर भी भावनाएं हैं और उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं। बहुत से लोग ना अपने अंदर काम करने वालों को एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। अगर आप अपने अंदर काम करने वालों को सही से ट्रीट नहीं करोगे तो आपके लिए काम तो जरूर करेगा, लेकिन वो अपने काम में अपना 100% नहीं दे पाएगा। वो कभी भी आपसे जुड़ नहीं पाएगा और उसको हमेशा लगेगा कि वो आपके लिए काम कर रहा है। इसीलिए हमें दूसरों का भी ख्याल रखने की जरूरत है ताकि वो भी आगे बढ़ सके। लेकिन हाँ, जरूरत से ज्यादा ढील खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर आप किसी को भी जरूरत से ज्यादा ढील दोगे ना तो सबसे पहले वो डिसिप्लिन को तोड़ देगा, और अगर कोई भी इंसान डिसिप्लिन को तोड़ता है ना तो वो तबाही ला सकता है। इसीलिए जो भी आपके लिए काम करते हैं उनकी मदद जरूर करो, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दो, लेकिन उसके भी कुछ नियम होने चाहिए और जरूरत पड़ने पर आपको कठोर भी होनी चाहिए। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि अगर आप सोने की मुद्राओं को एक के ऊपर एक रखोगे
तो कुछ समय के लिए ये एक दूसरे के ऊपर टिका रहेगा, लेकिन उसके बाद ये खुद का भारी नहीं सह पाएगा और गिर जाएगा। इसी तरह अगर लोभ नियंत्रण से बाहर चला जाए तो ये एक इंसान की नींव को अस्थिर कर देता है और असंतुलन पैदा करता है। अब चाहे वो लोभ धन संपत्ति का हो या फिर सुख सुविधाओं का, जब भी ये अपनी सीमा को तोड़ेगा तो ये निराश ही करेगा। इसीलिए महत्वाकांक्षा और लालच में अंतर करना सीखो। दोस्तों, एक इंसान की इच्छाओं का ना कोई अंत नहीं है। हमारे जरूरत के अनुसार इच्छा रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हमारी इच्छाएं सीमा पार कर जाए ना तो ये लोभ को जन्म देती है और ये हमारे विनाश का कारण बन जाती है। जब हमारे अंदर किसी भी चीज का लोभ हो जाता है ना तो फिर हम सही और गलत में फर्क करना भूल जाते हैं, और जब हम सही और गलत में फर्क करना भूल जाते हैं तो ये हमारी बुद्धि का विनाश कर देती है। और जब एक इंसान की बुद्धि का विनाश होता है तो फिर उसका पतन भी होने लगता है। इसीलिए दोस्त, जीवन में खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो, लेकिन अपने लोभ के ऊपर नियंत्रण रखो, नहीं तो आपका लोभ एक दिन आपका सर्वनाश कर देगी। चाणक्य आगे कहते हैं कि एक इंसान दूसरे पर सबसे ज्यादा घातक प्रहार करता है अपनी जीभ से और अपने शब्द से। अगर हम किसी के ऊपर शस्त्र से प्रहार करते हैं तो या तो वो मर जाएगा या फिर विकलांग हो जाएगा, लेकिन कठोर शब्द के प्रहार से शत्रु मरता नहीं है, परंतु उसके भीतर बदलाव की भावना का राक्षस जन्म लेने लगेगा, और ये हमारे लिए सबसे घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए क्रोध में भी अपने जीभ पर नियंत्रण बनाए रखो। दोस्तों, आज इस दुनिया में जितना भी विवाद होता है, जितना भी झगड़ा होता है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा शब्द। जब एक इंसान क्रोध में होता है ना तो उसका खुद के ऊपर नियंत्रण ही खत्म हो जाता है, और जब उसका खुद के ऊपर नियंत्रण खत्म हो जाता है तो फिर वो शब्दों के ऐसे ऐसे वाण चलाने लगता है जो कि सामने वाले को इतना घायल कर देता है कि वो उससे जीवन भर नफरत करने लगता है। उसके बाद हम कितना भी क्यों न कर लें, लेकिन हमारी बीच की जो कड़वाहट है ना वो कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए चाणक्य कह रहे हैं कि अपने जीव पर नियंत्रण रखो और जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो। ये आपको जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम से बचाएगी।